रिमांड दिया गया था? हमारे यहाँ कुसुमलता देवी, ये कुसुमलता सिंह नाम की एक पेशेंट शनिचर को यानी 24 तारीख को एडमिट हुई थी। ये वेंटिलेटर पे आरा पे इलाज चल रहा था और वेंटिलेटर पे ही हमारे यहाँ शिफ्ट हुई थी। इनका किडनी, हार्ट और लंग तीनों फेल था। तीनों फेल को कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। मल्टी ऑर्गन फेलियर में ही हमारे यहाँ आई थी सैटरडे को। सैटरडे को एडमिशन के दिन इनका इलाज शुरू हुआ हमारे यहाँ। संडे को इनको जो सबसे बड़ा आईसीयू होता है वो रेड जोन आईसीयू होता है। रेड जोन आईसीयू में इनको शिफ्ट किया गया, वहाँ इलाज शुरू हुई। इलाज के दौरान किसी डॉक्टर ने इनको, ड्यूटी डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए लिखा। डायलिसिस के डॉक्टर्स जब आए तो उन्होंने बोला कि जो इनकी स्थिति है इस पर डायलिसिस अभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और इसकी लिखित जानकारी उनकी बेटी या जो भी लेडी अटेंडेंट है उनको दी गई और साक्ष्य के साथ उससे दस्तखत भी कराया गया था। तो उनको भली भांति पता था अटेंडेंट को कि इनका अभी डायलिसिस के अनुकूल समय नहीं है। तो संडे को तो कुछ नहीं हुआ। मंडे को मॉर्निंग से वो लेडी फिर से डायलिसिस के लिए ज़िद करने लगी। दोबारा से जो नेफ्रो के डॉक्टर हैं वो आके देखे, और लेडी जो देखने गई डॉक्टर वो देख के बताएं कि अभी भी ये डायलिसिस के लायक नहीं है, क्योंकि लंग फेलियर में है, हार्ट फेलियर में है, तो इनका हार्ट और लंग बर्दाश्त ये डायलिसिस नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो औग्र उग्र हो गई, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वहाँ पे जो मौजूद एनेस्थीसिया की लेडी डॉक्टर थी उन्होंने भी जाके समझाया, उनसे भी नहीं सुनी। इसके बाद इसी दौरान रेडियोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो पहुँच गए अल्ट्रासाउंड करने के लिए, और उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, देखिए मैडम इनका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और देख के पता चलेगा कि डायलिसिस के लिए समय है कि नहीं। उनका भी बात नहीं सुनी और उग्र हो गई, गाली गलौज पे आ गई। उसके बाद उनके मेल अटेंडेंट अंदर आए। मेल अटेंडेंट ने बदमाशी शुरू कर दी, धक्का मुक्की शुरू कर दी डॉक्टर और परिजन के जो हमारे स्टाफ है उनके साथ। तो फिर गार्ड ने इनको बाहर किया। बाहर करने के बाद इन्होंने जो है फिर से दोषारोपण शुरू कर दिया, जबकि सब चीज़ की लिखित जानकारी ओपीडी और फाइल दोनों पे दी हुई थी। दोनों दिन इनका चर्चा फाइल में किया हुआ था, रिस्क समझाया हुआ था। बावजूद इसके उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हमारे एडिशनल मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर अमरीश कृष्णा वहाँ खुद स्पॉट पे गए, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की कि भाई अभी, और वो खुद नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने भी समझाने की कोशिश की कि ऐसा संभव नहीं है, अभी डायलिसिस इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मरीज उसके लायक नहीं है, हो सकता है डायलिसिस करने में उनकी मौत भी हो जाए। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। उनकी मंशा क्या थी ये नहीं कर सकते हैं। इसी मिली जुली जो बातचीत है इसमें बात आगे बढ़ गई, और हमारे जितने भी वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद थे उनके साथ जब गाली गलौज करने लगे, और उन्होंने शायद बंदूक भी निकाला, और बंदूक भी निकाल के जो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है उन्होंने बंदूक लगा के लहराना शुरू किया। इस पर जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स और छात्र वहाँ मौजूद थे वो उग्र हो गए। ये घटना कितने बजे? ये 7 से 9 बजे की घटना है। कल रात की? जी। इसके बाद से जब संज्ञान में आया तो हमारे डायरेक्टर साहब खुद मौजूद थे, वो खुद वहाँ गए और जाके उन्होंने सबसे बातचीत की, पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद वहाँ पे जो है जो रिटन कंप्लेन है वो दी गई, जिस पे एफआईआर लॉन्च किया गया है। एफआईआर शास्त्रीनगर थाने में है। एफआईआर होने के बाद जो आएगी कार्रवाई है वो पुलिस ने की। पुलिस ने जो नामित व्यक्ति थे उसको गिरफ्तार किया है। जो उस समय का जो जिस बंदूक के बारे में जानकारी दी गई थी वो भी मौजूद था, और उस जो कारतूस थे वो भी मौजूद थे, और सारी चीज़ पुलिस के संज्ञान में है। केस आगे जैसा भी हो सर। एक बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ के अधीक्षक हैं आप, ये यहाँ पे प्रशासन और सरकार से क्या मांग करते हैं कि यहाँ पे फैकल्टी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस तरीके से देखिए, किसी भी अस्पताल में और मानक अस्पताल में सीरियस मरीज तो आएंगे ही, ज़रूरत है जो परिजन आते हैं उनको धैर्य रखने की। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे सरकार ही सब चीज़ करे, ये संभव नहीं है। डॉक्टर ही सब चीज़ करे, ये संभव नहीं है। डॉक्टर क्यों चाहेगा इलाज नहीं करना जहाँ हर चीज़ व्यवस्था हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन उग्रता नहीं रखनी चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रही है, हम चिकित्सक अपना काम करें, परिजन को भी अपना काम करना चाहिए, क्योंकि मिलजुल के ही किसी की जान बचाई जा सकती है। उग्र होके या चिल्ला चिल्ली करके या हाथापाई करके किसी का इलाज संभव नहीं है।